किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट की स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो टेक्स्ट की स्टाइल काफ़ी आसान है, इसे कोरल में आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप इंडिजाइन में टेक्स्ट में स्टाइल बनाते हैं, कोरल में भी बिल्कुल वैसा ही स्टाइल बना सकते हैं। और उसमें सबसे खास बात, आप शॉर्टकट की भी असाइन कर पाएंगे, जिससे आप तेज़ी से कोई शॉर्टकट की दबाकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए कोरल खोल लेते हैं और इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे ये काम होता है। मैं कोरल में यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट चाहिए होगा, तो टेक्स्ट मैं लेके आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब जैसा कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, अब इस पर स्टाइलिंग करना है। मतलब अगर हमारे पास लॉन्ग डॉक्यूमेंट है तो लॉन्ग डॉक्यूमेंट में विदाउट स्टाइल काम करेंगे, दोबारा एडिट करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो स्टाइल के साथ काम करने से फ़ायदा ये होगा कि एक क्लिक में पूरा 100 पेज का या जितनी भी पेजेस की आपकी डॉक्यूमेंट है वो एक साथ में अपडेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये मैसेज जो है इसकी फॉन्ट मैं बोल्ड कर लेता हूँ और साइज मैं कर लेता हूँ इसकी 18 होनी चाहिए। और इसके नीचे एक ब्लैंक स्पेस है, मैं सारा ब्लैंक स्पेस पहले हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ब्लैंक स्पेस कहीं भी नहीं चाहिए। अब ये जो टेक्स्ट है, पहला पैराग्राफ जो है, सभी पैराग्राफ को अगर मैं एक साथ सेलेक्ट करके जस्टिफाई करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जस्टिफाई कर लिया है, फोर्स जस्टिफाई। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेटिंग खोलना होगा डॉकर में। डॉकर अगर टेक्स्ट सेटिंग आपको वहाँ पे नहीं मिलता तो टेक्स्ट मेनू में जाकर यहाँ से आप टेक्स्ट को इनेबल करेंगे तो ये डॉकर ओपन हो जाएगा। डॉकर में देखिए पैराग्राफ सेटिंग होगा और टेक्स्ट सेटिंग होगा। तो टेक्स्ट सेटिंग और पैराग्राफ सेटिंग दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने फॉन्ट 12 लिया है। ये जो बॉडी टेक्स्ट है उस पर 12 साइज की फॉन्ट होगी, लेकिन ये पैराग्राफ कहाँ से डिवाइड हो रहा है, कौन सा पैराग्राफ नया है और कौन सा पुराना, पता नहीं चल रहा। सब आपस में मर्ज हो गया। मतलब पैराग्राफ के बिलो में मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो मैंने बिलो में यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट करता हूँ 150%। और ये देखिए अभी इससे पता चल रहा है कि पैराग्राफ कहाँ से अलग हो रहा है। ये लाइन काफ़ी एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसकी स्पेसिंग मैं कर लेता हूँ 115%। और ये जो मैसेज है इसके नीचे मुझे स्पेसिंग चाहिए कम से कम 180 का, तो 180 काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, 130 का मैं रखता हूँ। तो इसके नीचे की स्पेसिंग और ये फर्स्ट पैराग्राफ जो बॉडी टेक्स्ट है उसकी स्पेसिंग मैंने सेट कर लिया है। अब पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट में इस स्टाइलिंग को मुझे अपडेट करना है। सबसे पहले मैं अपना इसका फॉन्ट का कलर कर लेता हूँ रेड। अब ये जो रेड फॉन्ट कलर है ये मेरा हेडिंग 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक डॉकर ढूंढना होगा जिसमें बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल। अगर यहाँ पे नहीं मिले तो फिर ऑब्जेक्ट स्टाइल को हम लोग विंडोज़ में डॉकर में जाकर ढूंढेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट स्टाइल कंट्रोल F5 से ये इनेबल हो जाता है। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट स्टाइल इनेबल किया है। और यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट है इससे मैं एक न्यू स्टाइल बनाऊंगा फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे फ्रॉम सिलेक्शन लिखा है। जैसे न्यू स्टाइल बनाते हैं तो स्टाइल सेट 1 तैयार हो जाता है। अब इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये स्टाइल सेट पे मैं एक बार और सिंगल क्लिक करूँगा तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे नाम रखते हैं हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग स्टाइल बन गया। और इसमें जो भी प्रॉपर्टी, जैसे इसके कलर, इसके फॉन्ट की साइज, इसके बॉटम में मैंने कितना स्पेस दिया, सारा कुछ इस हेडिंग में अपडेट हो गया है। अगर उसे मॉडिफाई करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये हमारा बॉडी टेक्स्ट है। बॉडी टेक्स्ट को भी हम एक फ्रॉम सिलेक्शन न्यू स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा स्टाइल सेट 1 तैयार हो गया, इसे नाम रखेंगे बॉडी। अब ये हमारे पास 2 टेक्स्ट स्टाइल तैयार हो गया है। यहाँ पे भी वही बॉडी अप्लाई करनी है, तो इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे तो ये बॉडी इस टेक्स्ट पे जो हमारी सेलेक्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगी। ये पूरे पे मैं बॉडी अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है, तो इस पर मेरा स्टाइल 1 ये वाला स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, यानी हेडिंग अप्लाई होना चाहिए। बार बार हम यहाँ अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे, माउस का यूज करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कीबोर्ड की शॉर्टकट इस पर असाइन करनी होगी, उससे काफ़ी तेज़ी से ये काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो स्टाइल है बॉडी, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ असाइन कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाएंगे। और कीबोर्ड शॉर्टकट की असाइन ऑप्शन जब इसमें ओपन होगी तो यहाँ पे हम एक न्यू शॉर्टकट की असाइन करेंगे। मैं इसका शॉर्टकट की करता हूँ, न्यूमेरिकल से हम शॉर्टकट की बनाएंगे। सारा जितना भी न्यूमेरिकल की है उसके साथ में कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये तीनों कम्बिनेशन मिला करके काफ़ी ढेर सारी शॉर्टकट बनाया जा सकता है। तो मैं कंट्रोल 1 से मैंने इसमें असाइन कर दिया। असाइन बटन दबाने से ही वो अप्लाई होता है। अब यहाँ पे पहला वाला पे कंट्रोल 1 और ये दूसरी वाली जो है हेडिंग, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे असाइन न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट और इधर मैं कंट्रोल 2
इसे असाइन बटन दबा देंगे तो ये क्या है, उसमें फिक्स हो जाएगा, शॉर्टकट आपका अपडेट हो जाएगा और वो काम करेगा। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+2 दबाता हूँ कीबोर्ड से, ये अप्लाई हो गया। यहाँ पे अगर मैं ऐसे पूरा सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे तो फिर पूरे पे अप्लाई होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, स्टाइल से फ़ायदा ये होता है कि आप इसे एक बार में एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बॉडी को अपडेट करता हूँ, बॉडी मुझे चाहिए ग्रीन और मैंने ग्रीन लिया, ये देखिए ग्रीन अप्लाई हो गया। फर्स्ट वाले पे अप्लाई नहीं हुआ तो मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे बॉडी अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई टू सिलेक्शन। अब देखिए इस पे भी बॉडी अप्लाई हो गया। जिन जिन पैराग्राफ पे मेरा बॉडी अप्लाई है उसका कलर मैं डायरेक्ट यहाँ से बदल सकता हूँ। अगर फॉन्ट की साइज़ में भी मुझे कुछ सेटिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट किया, देखिए पूरा 10 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 13 पॉइंट रखूँगा तो ये पूरा 13 हो जाएगा। मैं इसे फिर से ब्लैक कर लेता हूँ और मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो पैराग्राफ स्टाइल हो रहा, फर्स्ट लाइन थोड़ी सी मूव हो करो, तो ये फर्स्ट लाइन का ऑप्शन यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ 0.2 इंच का डिस्टेंस पे ये मूव होके रहे या 0.5 इंच के डिस्टेंस पे मूव होके रहे। और इसके साथ में मेरा जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर मुझे चाहिए ब्लू और इसके साथ में मुझे चाहिए अंडरलाइन। तो यहाँ पे टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का प्रॉपर्टी में चेक करना होगा अंडरलाइन का ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा अंडरलाइन का ऑप्शन। यहाँ मैं रखता हूँ सिंगल थिन वर्ड, ये वाली लाइन, ठीक है। तो हर वर्ड पे अलग अलग सिंगल लाइन आएगा, मतलब दोनों वर्ड के साथ में ज्वाइंट नहीं होगा। ज्वाइंट लाइन चाहिए तो मुझे यहाँ पे रखना होगा ये वाली ऑप्शन, ठीक है। लेकिन देखिए इस वाला टेक्स्ट पे अपडेट नहीं हुआ, इसलिए नहीं अपडेट हुआ, जब मैं इस पर कर्सर रखता हूँ और इसे पूरी तरह से सेलेक्ट करता हूँ, इस पर भी अप्लाई करना होगा हेडिंग को। जब मैं हेडिंग उस पर अप्लाई करूँगा तो उस पर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी कलर हम चेंज करेंगे वो स्टाइल जहाँ जहाँ अप्लाई है उन सब पे ये काम करेगा। तो स्टाइल के साथ लॉन्ग बुक में काम करें कोरल ड्रॉ में, ठीक है। कोरल ड्रॉ में भी ये मज़ा ले सकते हैं जैसा InDesign में होता है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।